दोस्तों वीडियो शुरुआत करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीआईडी के हर एक नया एपिसोड इस चैनल पे आपको मिल जाता है। वेलकम बैक गाइज, एपिसोड नंबर 75 के पार्ट 2 में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पार्ट 2 में किस तरह से सीआईडी ने सूर्या के खूनी का पता लगाया। चलिए देखते हैं वीडियो पूरा। यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो में सचिन आता है और बताता है कि जिस दिन सूर्या का मर्डर हुआ उस दिन तरुण इस शहर में था ही नहीं। वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए किसी हॉस्पिटल में गया था। तो फिर सीआईडी वालों को भी शक हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई है जो तरुण के मर्डर के तरीक़ों को फॉलो करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं कि आखिर कौन हो सकता है। फिर तभी यहाँ पे पूर्वी आ जाती है और वो बोलती है कि सूर्या के कंप्यूटर में जो भी फाइल्स थी 10 साल पहले हुए मर्डर्स के बारे में, वो उसके मर्डर के बाद उसके लैपटॉप में पेस्ट कर दी गई थी। मतलब कि कोई है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमें ऐसा लगे कि ये 10 साल पहले हुए मर्डर और आज का ये सूर्या का मर्डर दोनों एक ही आदमी कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सालुंके सीआईडी वालों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ पता चला है। फिर यहाँ पर हमें अगले सीन में फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाया जाता है। फॉरेंसिक लैब के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर सालुंके को सूर्या के कपड़ों में से कुछ मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर सालुंके चेक करते हैं कि आखिरकार वो क्या चीज़ है। फिर इसके बाद हमको सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सालुंके एसीपी सर को बता रहे होते हैं कि मैंने सूर्या के कपड़ों को अच्छे से चेक किया और उसके ऊपर मुझे ऑक्टोपस इंक मिला है। ये ऑक्टोपस इंक किसी सी फूड रेस्टोरेंट में यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। डॉक्टर सालुंके ये भी बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खूनी ज़रूर किसी सी फूड रेस्टोरेंट में काम करता होगा। फिर तभी यहाँ पर पूर्वी आ जाती है और बताती है कि सर, सूर्या नोवेल रिटर्न के पहले शिप में कुक का काम करता था। मतलब सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि यहाँ से ही कोई ना कोई इसका दुश्मन या दोस्त हो सकता है जिसने इसका खून कर दिया है। फिर इसके बाद एसीपी सर बोलते पता लगाओ ये कहाँ पे काम करता था। फिर यहाँ पर सीआईडी की टीम उस सी फूड रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ पर इनका डिस्कशन चल रहा होता है कि कई बार खूनियों को पीछे के दरवाजे से भागना पसंद होता है, इसलिए पूर्वी और सचिन को पीछे से भेज देते ये लोग और दया सर और अभिजीत सर आगे के दरवाजे से जाते। फिर अंदर यहाँ पर चीफ कीर्ति को पुकारते हैं ये लोग, जो कि यहाँ पे होटल में काम कर रही होती है। फिर यहाँ पर ये बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लोग बोलते हैं हम लोग सीआईडी से, तो ये तुरंत वहाँ पे समझ जाती है कि मेरे बारे में सीआईडी वालों को सब कुछ पता चल चुका है। तो इसलिए ये एक लड़की के गर्दन के ऊपर चाकू दर्द देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई होती है और सीआईडी वालों को पीछे से भागने को बोलती है ये, लेकिन यहाँ पर पूर्वी और सचिन पीछे से आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पूर्वी मैम उसको बताते हैं कि हमको सब कुछ पता चल चुका है कि सूर्या और तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। साथ ही साथ पूर्वी मैम उसको ये भी बताते हैं कि सूर्या के कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए थे, जितने भी लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिए गए थे, उन सब के बारे में हमने पता लगा लिया है। वो लिंक तुम्हारे कंप्यूटर में भी अभी भी है। फिर इसके बाद वो बोलती है कि लेकिन इसका क्या संबंध। तो इसके बाद यहाँ पर दया सर बोलते हैं तुमने एक और गलती कर दी। सूर्या का खून करते टाइम तुम ये किचन का ड्रेस पहन के चली गई वहाँ पे सूर्या का खून करने के लिए। तो फिर यहाँ पर ये मान लेती है कि उसने ही सूर्या का खून कर दिया है। फिर इसके बाद ये बताना शुरू कर देती है कि सूर्या और मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में सूर्या ने मुझे धोखा दे दिया। दरअसल उसने जो नॉवेल पब्लिश की थी वो मेरी ज़िंदगी की नॉवेल थी और उसने उस नॉवेल में हैप्पी एंडिंग कर दी, लेकिन मेरी लाइफ की एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई है। वो लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। फिर इसके बाद मैंने सोच लिया कि सूर्या का मैं खून कर दूंगी। फिर दया सर बोलते इसलिए तुमने 10 साल पहले मर्डर का साथ लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बोलती है कि हाँ, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ लिया था कि ऐसा ही मर्डर 10 साल पहले हुआ था। फिर इसके बाद ये बताती है कि उसने ये सारा खून कैसे किया। फिर हमें यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर
पार्टी का डिस्कशन चल रहा होता है, क्योंकि सालून के सर चेस में हार चुके होते। लेकिन यहाँ पर सालून के सर बोलते अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, चलो चेस खेलो, और फिर अगर मैं हार गया तो मैं पार्टी दूंगा। फिर यहाँ पर थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं पर एपिसोड नंबर 75 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही CID के हर एक नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।